उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के शरारों उठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ जो कि 8 फरवरी, आज से 3-4 दिन बाद इलेक्शन मुनक़िद हो रहे हैं। इस दौरान ये 1-2 माह कबल पाकिस्तान में एक मेला सजा हुआ है। हर गली मोहल्ला चमके हुए, हर टूटी फूटी सड़क, हर गंदी नाली के ऊपर तारों के साथ लटके हुए हमारे सियासतदान, हमारे रहनुमा, हमारे मुंतज़िर हैं। फिर से वो एक और बाजी खेलने के लिए तैयार है। हर शख्स सवार मैदान में है, कुछ को पायल कर दिया गया और कुछ मैदान में अभी बाकी है। ये पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि ये आपके मुकद्दर के फैसले का दिन है। 8 फरवरी आपके मुकद्दर के फैसले का दिन है। यहाँ पर मुनसर है कि आप किसको किस बिना के ऊपर मुंतखब करते हैं। क्या वही गली, वही नाली, वही सड़क, वही वादे, वही एयरपोर्टों के नाम निहाद नारों के ऊपर आपने दोबारा उन्हीं शाह सवारों को मुंतखब करना है जो कि पूरे 5 साल आपकी खबर लेने नहीं आते? या आप यही देखेंगे कि कौन जनाजे पर आया था, कौन हमारी खुशी में शामिल हुआ था? ये रिश्तेदारियां, इन ताल्लुकात को मुल्क के ऊपर कुर्बान कर देंगे या ये सोचेंगे कि कौन हमारी तालीम की बात करेगा, कौन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करेगा, कौन इस्लामोफोबिया, इस्लाम की कदर, इस्लाम की इज्जत व वक़ार की बात करेगा, कौन दुनिया आलम की आंखों में आंखें डालकर उनसे मुखातिब होगा, कौन हमारे ही पाकिस्तानी बिला किसी जुर्म के ड्रोनों के जरिए मारेगा, या हमारे ही मुसलमान भाइयों के ऊपर जंग का ऐलान करेगा, सहूलतकारी करेगा, या ऐसे लीडर्स को मुंतखब करेंगे जो आप में से ही हों, जो नौजवान भी हों, पढ़े लिखे भी हों, जिनके पास हुनर भी हो, सलाहियत भी हो, बेबाक हो, निडर हो, उनको वोट दीजिए। इस बार ना पैसों के ऊपर, ना नौकरी के ऊपर, ना किसी पुल गली मोहल्ले की तरक्की के ऊपर आप बिकेंगे। बिकना नहीं है, क्योंकि जितनी महंगाई हुई, जितने टैक्सेस लगाए गए, इनके बावजूद हमारा कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता गया। क्या वजह है? क्योंकि हमने उन्हीं को मुंतखब किया जिन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी। आज वक्त आ गया है कि खुद को बदलें, अपने ऊपर ध्यान दें कि आप जिस शख्स को मुंतखब कर रहे हैं उसकी कदर कीमत क्या है। क्या ईवानों में पहुंचकर आपके हक की बात करेगा? क्या इस्लाम और मुसलमानों की गैरत के ऊपर समझौता कर जाएगा, या दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा? क्या वो पढ़ा लिखा है या सिर्फ दस्तखत करना जानता है? ये फैसला करना आपके हक में है। अभी 3-4 दिन बाकी हैं आपके लिए, आपको सोचने के लिए ये वक्त काफी है। तो उठो और 8 फरवरी को अपने वोट के सही हकदार को उसका हक लौटाओ, ताकि वो इसके बदले में आपकी खुददारी, आपकी आज़ादी, आपके हुकूक आपको लौटा सके। फिर आपको कोई शिकवा करने की इजाज़त नहीं होगी। फिर आपका शिकवा बनता ही नहीं कि अगर आपने ये हक इस्तेमाल ना किया।
तो वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाएं। शायर कहता है कि सोच नहीं सास बन, गैब की आवाज़ बन, मुल्क का शहबाज बन, कौम का दमसाज बन, सूरत एजाज बन, ताकत परवाज बन, सोच नहीं सास बन, गैब की आवाज बन, कौम तबाह और तू हैफ के खामोश है, दिल में ना कुछ जोश है, महवे गमे दोष है, ऐश में मदहोश है, अहदे फरामोश है, कौम तबाह और तू हैफ के खामोश है। उठो इनकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई जिंदगी के शरारों उठो, उठो खेलते अपनी जंजीर से, उठो वादी से दश्तो कोहसार से, उठो सिंधो पंजाबो मलबार से, गुलों की तरह से महकते उठो, उठो खिल गया परचमे इनकलाब, निकलता है जिस तरह से आफताब, उठो जैसे दरिया में उठती है मौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है मौज, उठो बर्क की तरह हंसते हुए, कड़कते गरजते बरसते हुए, गुलामी की जंजीर को तोड़ दो, जमाने की रफ्तार को मोड़ दो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, उठो अपने वोट को कास्ट करो।